हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर ज्ञान इस अध्याय में दिया जा रहा है। अध्याय नंबर 3 स्कंद नंबर 1 कहते हैं कि जो व्यक्ति इस अध्याय को पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ता है या फिर श्रवण करता है, उसे ही भगवान का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और जिसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। पूरी संभावना बन जाती है व्यक्ति की कि उसे दोबारा से जन्म ना लेना पड़े। जो व्यक्ति इस तीसरे अध्याय को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या पढ़ता है, तो इसमें भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताया जा रहा है। 22 से आगे भी भगवान के अवतार बताए गए हैं। अगर हयग्रीव और हंस अवतार को लिया जाए तो भगवान के 24 मुख्य अवतार माने जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर 22 मुख्य अवतारों के बारे में हमें बता रहे हैं। और फिर कहा जाता है कि भगवान के केवल यही 22 या 24 अवतार नहीं, भगवान के असंख्य अवतार हैं। आज के पाठ में हम आगे जानेंगे कि और सूत जी महाराज हमें क्या बता रहे हैं भगवान के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा गुणगान भगवान का कर लेते हैं। आज हम श्रीमती राधा रानी का गुणगान करेंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और जो भगवान को अत्यंत प्रिय है वो भगवान के दासों को प्रिय है। हरे कृष्णा। मेरी विनती सुनो महारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे महारानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती सुनो महारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मोहे तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे, 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 मोहे तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे। मेरी विनती सुनो महारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, हनुमान जी की जय हो, जय सिया राम। राधे कृष्णा। शील व्यास देव की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, शील प्रभुपाद की जय हो, जय हो चैतन्य महाप्रभु, सरस्वती माता की जय हो। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय में अगला श्लोक इस प्रकार है। एते च अंश काला पुंसा, कृष्ण हतु भगवान स्वयं, इंद्री व्याकुलं लोकं, मृडयन्ति युगे युगे। हरे कृष्णा। ऊपर युक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश हैं, अर्थात कलाएं हैं।
लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर एक बात पर बड़ा बल दिया जा रहा है। क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब कृष्ण ही स्वयं भगवान है। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में चाहे किसी भी राइटर ने इस पुस्तक को लिखा हो, कोई भी लेखक हो, चाहे ये श्लोक तो सभी ने लिखा होगा। कोई कोई कह देता है कि प्रभुपाद जी तो केवल कृष्ण भक्ति का ही प्रचार करते हैं, हर जगह पर वो भक्ति भक्ति डाल देते हैं। लिखा होता है कुछ संस्कृत के श्लोक में और अर्थ प्रभुपाद जी कुछ बता देते हैं। बहुत से लोगों की ये समस्या बनी हुई है कि लोगों को भक्ति की तरफ क्यों धकेल रहे हैं, उनका कल्याण क्यों हो, हमारा कल्याण हो, हमारी पुस्तकें लोग खरीदे। इस वजह से कुछ लोग कहते हैं श्री प्रभुपाद जी तो केवल भक्ति भक्ति करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं। तो उन लोगों को ये श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए। जो लोग अलग अलग भगवानों को, देवताओं को मानते हैं, वो इस श्लोक को अवश्य पढ़ें। यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर एक बात आती है कि ऊपर जितने भी अभी तक अवतार बताए हैं वो या तो भगवान के पूर्ण अंश हैं या फिर उनके पूर्ण अंशों के आगे फर्दर डिवीजन है जिसे अंश कहा जाता है, या भगवान के भिन्न अंश हैं, इस तरह से बताया गया है। लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भगवान जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। वो कोई ऐसा नहीं किसी और से विस्तृत हुए हैं, किसी और का अवतार है, वो तो स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण के अंदर मेन रूप से 6 योग्यताएं बताई जाती हैं, और ये 6 योग्यताएं का मतलब 100%, 100% कंप्लीट 6 योग्यताएं। सबसे ज्यादा सौंदर्य अगर किसी में है तो भगवान कृष्ण में है। अगर कोई कहता है कि वो लड़की सुंदर है, वो लड़का हैंडसम है, उससे ज्यादा सुंदर मैंने कोई नहीं देखा, या कोई भी अप्सरा सुंदर है, किसी को भी ले लीजिए जिसको आप जानते हो, अपनी इमेजिनेशन में जानते हो, इमेजिन भी करके देख लीजिए। कहते हैं जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंचे कवि। कर लीजिए अपनी कल्पना कवि जी, लेकिन भगवान कृष्ण से ज्यादा सुंदर आपकी कल्पना भी नहीं है। इतने सौंदर्यवान है भगवान कृष्ण। दूसरी, भगवान का यश, यशस्वी है श्री कृष्ण। किसी का भी यश उनसे ज्यादा या उनके बराबर भी नहीं है, कहीं आसपास भी नहीं है। बराबर तो होना दूर की बात है। शक्तिशाली, उनसे ज्यादा शक्तिमान और कोई नहीं है। भगवान कृष्ण ही सर्वशक्तिमान है। और ज्ञानी, भगवान से अधिक ज्ञान और किसी में है ही नहीं। जो भी ज्ञान किसी के भी पास है वह सब भगवान कृष्ण से ही आया है। कृष्ण ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी की आगे चेन शुरू हो जाती है, गुरु शिष्य परंपरा आरंभ हो जाती है, जिसके माध्यम से ज्ञान प्रसारित होता है। या फिर कृष्ण लक्ष्मी माता को ज्ञान देते हैं तो उनकी आगे गुरु शिष्य परंपरा आरंभ हो जाती है, तो उसको श्री संप्रदाय बोल देते हैं, फिर वो ज्ञान आगे प्रसारित होता है। ऐसे ही कृष्ण शिव जी को ज्ञान देते हैं, रुद्र संप्रदाय बन जाता है, आगे गुरु शिष्य परंपरा चल जाती है और ज्ञान प्रसारित होता है। इसी तरह ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जिन्हें कुमार संप्रदाय जिसने बनाया है, उनका ज्ञान उस संप्रदाय में चलता रहता है। पर यह ज्ञान आया कहां से है? स्वयं श्री कृष्ण से आया है। इसलिए अगर कोई ज्ञानी है सबसे अधिक तो वो स्वयं श्री कृष्ण है। और क्या बताते हैं? ऐश्वर्यवान, अगर किसी का ऐश्वर्य है तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का। उनसे ज्यादा ऐश्वर्यवान या उनके बराबर भी कोई नहीं है। किसी को भी ले लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि वो हो सकता है, कोई भी उनसे ज्यादा ऐश्वर्यवान नहीं है। छठा गुण कौन सा है भगवान का? विरक्ति, या कह सकते हैं वैराग्य। इतना कुछ होते हुए भी, सब कुछ तो है भगवान के पास, तब भी भगवान को
किसी चीज से कोई मोह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। भगवान हर चीज से विरक्त हैं। सब कुछ है, धन उनके पास है, सौंदर्य उनके पास है, शक्ति उनके पास है, ऐश्वर्य यश उनके पास है, फिर भी वो वैरागी हैं। तो ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। फिर आगे बताते हैं कि भगवान के अनेकों अनेक अवतार हैं। पहली बात तो अवतार का मतलब क्या है? अवतार का मतलब है नीचे उतरना। मतलब भगवान अपने लोक से नीचे उतरते हैं। क्यों उतरते हैं? दुष्टों का संहार करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। पिछले श्लोक में बताया गया था कि जैसे पानी का जो सोर्स होता है उससे असंख्य झरने निकल जाते हैं, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, इस तरह से भगवान के अवतार भी होते रहते हैं। अनेकों लोकों में, अनेकों ब्रह्मांड में, किसी न किसी ग्रह पर कहीं ना कहीं भगवान का अवतार होता रहता है। जब भी दुष्ट प्रवृत्ति बढ़ जाती है, भक्तों के लिए संकट पैदा होता है, तब भगवान अवतार ले लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो भगवान के ये 6 गुण बताए गए हैं, इन 6 गुणों को दिखाने के लिए भगवान अलग अलग अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे कि कपिल का अवतार क्या दिखाता है? भगवान ज्ञानी है, भगवान के ज्ञान को प्रदर्शित करता है। 4 कुमारों वाला अवतार भगवान के ज्ञान को प्रदर्शित करता है। शक्त्यावेश अवतार नारद जी, वो क्या दिखाता है हमें? भगवान के ज्ञान को, वैराग्य को, भक्ति को, कर्म बंधन से छुटकारा कैसे पाया जाए, ये सब ज्ञान दिखाता है। भगवान के दूसरे अवतार नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार क्या दिखाता है? कि भगवान से ज्यादा शक्तिशाली और कोई है ही नहीं। अपने नाखूनों से केवल भगवान ने हिरण्यकश्यपु को वध कर दिया। वह हिरण्यकश्यपु जो भौतिक जगत में आया था और जिसकी केवल आंखें मटकाने से, इधर उधर देखने से ही इतने शक्तिशाली देवता भी भयभीत हो जाते हैं, उस हिरण्यकश्यपु का वध भगवान ने अपने नाखूनों से किया है। तो इसका मतलब भगवान के नाखूनों से भी कोई नहीं बच सकता, और पूरे के पूरे भगवान से तो बचेगा कौन? मतलब ये दुष्टों के लिए बात हो रही है, भक्तों के लिए नहीं। तो ये अवतार दिखाता है कि भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। उसके अलावा वामन अवतार, भगवान का बलराम अवतार, ये क्या दिखाते हैं? कि भगवान से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। भगवान इतने सुंदर हैं कि वामन भगवान के इतने प्यारे से मुख को देखकर एक स्त्री को लगा कि ये मेरा पुत्र होना चाहिए था, और कुछ क्षण के बाद उसे ऐसा भी लगा था कि इसको तो मन करता है जहर पिला दूं मैं। तो भगवान ने उसकी मनोकामना पूर्ण की थी। श्री कृष्ण अवतार में जब स्वयं भगवान अवतरित हुए, उस अवतार में पूतना नाम की राक्षसी बनकर वो आई थी, जिसने भगवान को अपनी गोद में ऊपर उठा लिया और अपना स्तनपान करवाया था। उस समय भगवान ने उसकी वो इच्छा पूरी की थी कि मैं इसकी माता बनूं, ये मेरा पुत्र हो। वो मोह के वश इतने सुंदर थे भगवान वामन रूप में कि उस स्त्री ने उन्हें पुत्र रूप में पाने की कामना कर ली थी। अपना दुग्ध पान कराया तो वो माता का दर्जा हासिल कर गई, लेकिन अपने स्तन पर उन्होंने विष लगा दिया तो उनकी दूसरी मनोकामना भी पूर्ण भगवान ने कर दी। इस तरह से भगवान के हर अवतार कोई ना कोई कार्य के लिए, कोई ना कोई उद्देश्य के लिए होते हैं, जो भगवान के इन 6 गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग अवतार भगवान के अलग अलग गुण को प्रदर्शित करते हैं, और हर अवतार में एक विशेष शक्ति होती है। भगवान पूर्ण शक्ति के साथ अवतरित नहीं होते। जितनी शक्ति की आवश्यकता हो, भगवान उतनी ही शक्ति उस अवतार को प्रदान करते हैं। लेकिन जब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं श्री कृष्ण के रूप में, उस समय भगवान सभी शक्तियों के साथ विद्यमान होते हैं। ऐसा आचार्यों ने कहा है कि भगवान के अंदर, भगवान श्री कृष्ण के अंदर 64 गुण हैं, 64 गुण, लेकिन उनके दूसरे अवतारों के अंदर 64 गुण नहीं होते। उदाहरण के लिए शिव जी, जो न तो अवतार हैं न आवेश हैं, न उनके बीच में हैं, क्योंकि भगवान के कई अंश होते हैं।
कौन कौन से अंश होते हैं भगवान के? गुरु महाराज कह रहे हैं स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव। ये भगवान के विभिन्न अंश हैं। कोई पूर्ण अंश है, कोई भिन्न अंश है, कोई उनके अंशों के अंश हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है शिव जी ना तो अवतार हैं और ना ही आवेश हैं, ना उनके बीच में कुछ है। तो शिव जी के अंदर 84% इन गुणों का पाया जाता है। मतलब 64 के 64 गुण शिव जी में नहीं होते। 84% जो गणित के विद्यार्थी हैं, मैथमेटिक्स जिनको आती है, वो 64 का 84% कर लीजिए, उतना भगवान शिव जी के अंदर गुण पाए जाते हैं। जो विष्णु तत्व है भगवान के, विष्णु तत्व, विष्णु अवतार कहते हैं, उनमें 93% इन 64 गुणों का पाया जाता है। 64 × 93/100 इस तरह से कर लीजिए, उतने गुण भगवान के विष्णु अवतारों में पाए जाते हैं। उसके बाद जीव के अंदर सर्वाधिक कितने गुण पाए जाते हैं? जो परम जीव है, आदि जीव ब्रह्मा जी, उनके अंदर 78% गुण हो सकते हैं। इन 64 का 78% इतने गुण ब्रह्मा जी में हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कोई भी जीव, जैसे हम हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कितने गुण प्राप्त कर सकते हैं? जो आदि जीव ब्रह्मा में है, क्योंकि हम उन्हीं की तो संतान हैं। हम भी जीव हैं, ब्रह्मा जी भी जीव हैं, लेकिन ब्रह्मा जी आदि जीव हैं, श्रेष्ठतम जीव हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा 78 गुण अर्जित कर सकते हैं। 78 मतलब 78% ऑफ 64, 64 का 78% इतने गुण हम अर्जित कर सकते हैं। और यदि हम इतने गुण अर्जित कर लें तो जो भगवान का सर्वश्रेष्ठ कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन धाम है, हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। हम वहां प्रवेश कर सकते हैं अगर हमारे अंदर इतने गुण अर्जित हो जाते हैं। भगवान के तो अनेकों अनेक धाम हैं। आध्यात्मिक आकाश में भगवान के हरि धाम, महेश धाम, इस तरह के असंख्य धाम हैं। लेकिन अगर हम ये 78% गुण भी अर्जित कर लें, जो जीव का मैक्सिमम होता है, तब हम इनसे भी ऊपर, सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा गुरु महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। तो आज के लिए हम यही एक श्लोक करेंगे। इसमें श्री कृष्ण के बारे में अद्भुत बातें बताई गई हैं। तो इन पर मंथन कीजिए, बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए, आनंद की प्राप्ति कीजिए। जो इस अध्याय को ध्यान से पढ़ेगा, श्रवण करेगा, उसकी मुक्ति संभव है। इसलिए बड़े ध्यान से इसका श्रवण कीजिए। कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिए, कहीं पर भी संदेह मत रखिएगा। आपके पास हमारी सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिल्कुल निसंकोच होकर। आज के इतना ही करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।